एपिसोड शुरू होता है और आइवी कहती है, ये ट्रैप फिर से टूट गया। क्या किसी जानवर ने या फिर किसी इंसान ने इस पे पाँव रख दिया होगा? अगर आगे भी ऐसे ही हुआ तो फिर मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी। तभी इसके मन में आवाज़ आती है, तुम्हारे पास लैटॉमविले से जो टिप रिवॉर्ड मिली थी वो है। अब आइवी बैग में देखती है और कहती है, अभी के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये जर्नी आगे जारी रहने वाली है तो मैं इसके लिए पैसे जमा करना चाहती हूँ। अब सोरा कहीं जाने लगता है तो ये इसके पीछे जाती है। आइवी कहती है, ये क्या हो सकता है? मुझे किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। जब ये और आगे जाती है तो इसे खून की स्मेल आती है। ये आगे बढ़ती है तो इसके सामने एक घायल जानवर पड़ा होता है। आइवी कहती है, ये क्या है? मुझे मैजिकल एनर्जी का एहसास हो रहा है। अभी अपनी बुक निकालती है और इसमें ढूंढने लगती है और कहती है, यह डैंडला की तरह लग रहा है। बुक में लिखा होता है, इनक्रेडिबल रेयर मॉन्स्टर। ये जानवर हिल रहा होता है तो यह कहती है, ये अभी भी जिंदा है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है, ये बहुत जल्दी मर जाएगा। और फिर ये इसके ऊपर हाथ रखती है और कहती है, तुम डरे हुए होगे। जब मैं मरने वाली थी तब मैं भी डरी हुई थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तभी सोरा उछल के इसकी बॉडी का साइज़ बड़ा कर लेता है और इस जानवर की बॉडी को कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद इसकी बॉडी की सारी चोट जो है ठीक हो जाती है। तभी कुछ आवाज़ें आती है तो यह सामने देखती है, ये जानवर खड़ा हो गया है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। तो क्या आप लोगों को एनीमे फ्री में देखना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे इस ऐप के ज़रिए। तो आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है और ये ऐप आपको आपके इंटरनेट के बदले थोड़े से पैसे देगा। बस आपको इस ऐप को ओपन करना है और छोड़ देना है वैसे चलते हुए। बाकी आप अपने फ़ोन में जो मर्जी करो। ये आपको थोड़ा इंटरनेट लेगा और बदले में आपको पैसे देगा, जिसके ज़रिए आप नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसके बाद आप एनीमे फ्री में देख सकते हो। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करो और उनकी अर्निंग से भी आपको 10% मिलेगा। और ये कोई फेक ऐप नहीं है, ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है, सेफ़ है। तो बिना किसी टेंशन के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो भाई हनीगेन और पैसे कमा के एनीमे देखो। और अगर स्टार्टिंग में थोड़े पैसे चाहिए फ्री में तो साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो, जिससे आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो डाउनलोड करो हनीगेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये पास आ रहा होता है तो आइवी डरती है, लेकिन ये जानवर इसे कुछ भी नहीं करता बल्कि इसे गले लगा लेता है। आइवी कहती है, बुक के हिसाब से तो ये मॉन्स्टर को हराने के लिए कम से कम 5 हाई रैंक्ड एडवेंचरर्स की टीम की ज़रूरत पड़ती है। और अगर जंगल में किसी का इससे सामना हो जाए तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर आइवी इसके चेहरे को देख के कहती है, तुम कितने क्यूट हो, शायद तो मैं डैंडला नहीं हो। नेक्स्ट सीन में ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। आइवी मन में बोलती है, क्या इसका मतलब है कि मेरे पास अब एक और फ्रेंड है? अगर मेरे पास और मैजिकल एनर्जी होती तो मैं इसे टेम कर पाती। ये आइवी से फिर गले लग रहा होता है। ये कहती है, मुझे तुम्हें कुछ नाम देना चाहिए। और फिर आसमान की तरफ देखने लगती है। फिर ये कहती है, तुम्हारा नाम अब से सीएल है। इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज में स्काई होता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सीएल। मेरा नाम आइवी है और ये सोरा। अभी आगे बढ़ते हैं। आइवी कहती है, मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे लोग हैं। और फिर सोरा को मैजिक बैग में छिपने को कहती है। फिर कहती है, सीएल तुम इसके अंदर फिट नहीं हो पाओगे, अगर तुम्हें लोग देख लें तो अच्छा नहीं होगा। सीएल जो है खुद से जाके झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। आइवी ये देख के कहती है, ये कितना अच्छा है, शायद ये डैंडला ही है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे गेट पे एक गार्ड खड़ा होता है। आइवी कहती है, ये गार्ड तो थोड़ा डरावना लग रहा है। अब आइवी के बगल से एक बंदा निकलता है और सोरा इसे देख के जो है घबरा जाता है। ये अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन जो गार्ड होता है वो इसे पकड़ लेता है और इसके बैग को फाड़ देता है अपनी तलवार से। तो इसमें से इल्लीगल अल्कोहल निकलती है। गार्ड अब इसका गला पकड़ते हुए कहता है, इल्लीगल तरीके से बनाई गई अल्कोहल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर यह कहता है, बिली वेरा इधर आओ। बिली वेरा कहता है, क्या तुमने उस बदमाश को पकड़ लिया? तो यह कहता है, जाओ उसे जेल में फेंक दो। आइवी ये सब दूर से देख रही होती है। ये कहती है, तू वो एक बुरा आदमी था, क्या तुम्हें उसके बारे में पता था सोरा? आइवी उस गार्ड को देख कर डर रही होती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे लैटॉमविले से गुजरना छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तो इसे बस मुझ पर शक होगा।
तो आईवी जो है अब आगे बढ़ती है और ये गाड़ी से रोकता है और बोलता है, मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम किसके बच्चे हो। ये कुछ बोलने का ट्राई करती है, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी से देख रहा होता है ये घबरा जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी ये कीड़ा इस गार्ड के कंधे पे आ जाता है। आईवी इस कीड़े को देख रही होती है। ये पूछता है, क्या हुआ। आईवी कहती है, वहाँ पे एक कीड़ा है। तो ये अब इस कीड़े को दूर भगाता है और बोलता है, क्या वो कीड़ा यहाँ से गया। आईवी कहती है, हाँ। तो ये फिर इसे थैंक यू कहता है। अब आईवी आगे बढ़ने लगती है तो ये इसे फिर रोकता है और कहता है, तो तुम किसकी फैमिली से हो। ये कहती है, मैं लेटोमी विलेज से हूँ। ये कहता है, क्या तुम अकेले हो। आईवी कहती है, हाँ। गार्ड कहता है, तुम इतने दूर से अकेले यहाँ पर आई हो। मैंने सुना है कि लेटोमी विलेज में अभी चीज़ें मुश्किल हो रखी हैं, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन अब तो लेटोमी विलेज में हो तो यहाँ पर सेफ़ हो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अगर एक एडवेंचरर बन जाओगे तो तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे होंगे, कड़ी मेहनत करना। अब ये इसे अंदर जाने देता है। आईवी सोचती है, क्या लेटोमी विलेज में कुछ हुआ है। नेक्स्ट दिन में आईवी मार्केट में होती है। ये मीट शॉप में जाती है और पूछती है, क्या ये चूहे का ड्राई मीट है। ये कहती है, ये चूहे और जंगली खरगोश का ड्राई मीट है और कबूतर का भी। इनको पकड़ना मुश्किल होता है तो ये महंगे होते हैं। आईवी कहती है, अगर मैं इन्हें पकड़ के लाऊं तो क्या आप मुझसे खरीदेंगी। ये कहती है, अगर फ्रेश हुआ तो हाँ। क्या तुम इन्हें अकेले पकड़ोगी। ये कहती है, हाँ। ये औरत बोलती है, जंगल में ननोशी से बच के रहना, अगर तुम पे वो अटैक करेगा तो तुम्हें बहुत गहरी चोट लग सकती है। आईवी कहती है, थैंक यू, प्लीज़ मुझे वो वाला ड्राई मीट दे दीजिए। अब आईवी आगे बढ़ती है और कहती है, यहाँ पे ननोशी होते हैं, शायद मेरा माउस ट्रैप उसी ने तोड़ा होगा। आईवी के मन में आवाज़ आती है, जब तक हम इस विलेज में हैं हमें जंगल में नहीं सोना चाहिए। आईवी कहती है, हाँ, शायद हमें एडवेंचरर्स क्लियरिंग में आराम करना चाहिए। नेक्स्ट दिन में एक जगह से इस ग्राउंड को देखती हुए कहती है, ये तो बहुत बड़ा है, शायद बड़े गांव में बड़ी ओपन स्पेसेस होती हैं। अब ये आगे बढ़ती है। इसके सामने एक गार्ड होता है तो यह इसे भी देख के डरने लगती है। ये इससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर रहने का सोच रही हो। आईवी कहती है, हाँ। गार्ड कहता है, वो साइड तुम्हारे लिए सेफ रहेगी, ये लो तुम्हारा परमिट, अगर तुम ये नहीं दिखाओगे तो तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आईवी कहती है, इसके कितने पैसे हुए। ये कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आईवी अब अंदर जाती है और यहाँ पर एक मैट बिछा के लेट जाती है। इसके सामने बड़े बड़े टेंट लगे हुए होते हैं और यहाँ पे टेंट देख के ये भी एक टेंट खरीदने का सोचती है, जिससे ये आसानी से फिर रह पाएगी और सोरा को भी बाहर निकाल पाएगी। सीन शिफ्ट होता है, ये अब मार्केट में होती है। इसके सामने एक बोर्ड लगा होता है, इसमें लिखा होता है यहाँ पर सेकेंड हैंड टेंट्स मिलते हैं। अब ये सोचती है कि क्या मैं सेकेंड हैंड टेंट खरीद पाऊँगी। तभी एक आवाज़ आती है, क्या तुम शॉपिंग कर रही हो। आईवी डर जाती है और चिल्लाती है और इसके चिल्लाने से एक गार्ड भी डर जाता है। वलीवरा कहता है, इस बच्चे को मत डराओ ऐसे। ये कहता है, सॉरी, तो तुम्हें क्या खरीदना है। आईवी कहती है, टेंट। ये कहता है, तो तुम्हारे पास क्या टेंट भी नहीं है, क्या तुम अपने गांव से खाली हाथ आई हो। वलीवरा कहता है, लगता है लेटोमी विलेज पे कुछ ज़्यादा ही मुसीबत आई हुई है। ये बोलता है, लड़के तुम्हारा नाम क्या है। आईवी कहती है, मेरा नाम आईवी है। ये बोलता है, मेरा नाम ओक्टो है और ये वलीवेरा। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी शॉप पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट दिन में अब ये टेंट शॉप में होते हैं। ये आदमी कहता है, ओक्टो तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। ये कहता है, मैं तुम्हारे लिए कस्टमर लाया हूँ, ये लेटोमी विलेज से है, इसे कोई टेंट दिखाओ जो सस्ता हो और अच्छा भी। ये आदमी कहता है, इस बच्चे के लिए कोई हल्का टेंट सही रहेगा, लेकिन वो जल्दी भी टूट सकता है। क्या तुम्हें कोई मजबूत टेंट चाहिए या कोई नया खरीदना चाहोगे। अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो बताओ। आईवी कहती है, मुझे टेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और वैसे आमतौर पर टेंट कितने का आता है। ये आदमी कहता है, प्रोडक्ट पे प्राइस डिपेंड करता है, तुम्हारा कितना बजट है। आईवी कहती है, 5 गिडाल। ये आदमी शॉक हो जाता है। तो ये कहते हैं, क्या ये कम है। तो मेरे पास 2 लेडाल हैं, पर मैं गोल्ड कॉइन खर्च नहीं करना चाहती। ये लोग अब इससे पूछते हैं कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो ये बताती है कि इसे लेटोम विलेज में मॉन्स्टर से घायल लोगों की इन्फो देने के लिए ये रिवॉर्ड मिला है। ये आदमी कहता है, अगर तुम्हारा बजट 5 गिडाल है तो तुम एक अच्छा टेंट खरीद सकती हो। ये लो, ये मजबूत और लेटेस्ट मॉडल है। किसी ने ये ख़रीदा था और बाद में उसे एक औरत मिल गई तो उसने एडवेंचरर बनना छोड़ दिया। ऑक्टो कहता है, ओह, तो तुम लेज़ी जोया की बात कर रहे हो। ये कहता है, लेज़ी जोया ने मुझे ये बेचा था और मैंने इसको बिल्कुल नया जैसा बना दिया है, तो मैं इसकी क्वालिटी के बारे में गारंटी दे सकता हूँ। और अभी आईवी को डिस्काउंट भी देता है। ये इसे अपने टेंट पे एक मार्क लगाने को भी कहता है ताकि ये अपना टेंट पहचान पाए।
आईवी अब इस टेंट पे सोरा लिखती है और इसे देखते हुए सोचती है कि क्या ये मेरी पास्ट लाइफ की कोई मेमोरी है। अब ये आदमी आईवी को एक मैजिक बैग देता है ताकि ये इसमें अपने पैसे सेफली रख सके, क्योंकि जब ये इसमें पैसे डालेगी या फिर निकालेगी तो कोई इसके अंदर नहीं देख सकेगा। आईवी इसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में आईवी टेंट लगाती है और इसके अंदर जाती है और फिर सोरा से कहती है, ये हमारा घर है, यहाँ के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो अंधेरा होने से पहले डंप ग्राउंड से कुछ पोशंस लेकर आते हैं। आईवी टेंट से बाहर निकलती है तो इसके सामने कुछ लोग होते हैं। ये तलवार वाला आदमी दूसरे आदमी से कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये तुम्हारा टेंट है? ये कहता है, हाँ ये मेरा ही टेंट है, इस लड़के ने मेरा टेंट चुराया है, मुझे मेरा टेंट वापस दो। आईवी कहती है, क्या आप लेज़ी जोया हैं? ये कहता है, ये कौन है? ये तलवार वाला आदमी कहता है, सच बताओ तुमने ही टेंट चुराया है ना? आईवी कहते हैं, मैंने नहीं चुराया, ये टेंट मैंने खरीदा है। ये कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, क्या कोई तुम जैसा टेंट खरीद भी सकता है? ये लड़की फिर इसके मैजिक बैग देखने लगती है। ये आदमी कहता है, ज़रूर इसने इसमें चुराई हुई चीज़ें रखी होंगी। ये बैग खोलती है तो इसमें सोरा होता है। आदमी कहता है, ये क्या है? आज से पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। आईवी इसे छुड़ा के यहाँ से जाने लगती है, पर यह आदमी इसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी यहाँ पे गार्ड आ जाता है और कहता है, अगर यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी करेगा तो उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कहता है, इसने मेरा फ्रेंड का टेंट चुराया है। तो गार्ड कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये कहता है, इस जैसा बच्चा कभी भी ऐसा टेंट नहीं खरीद सकता, ये कॉमन सेंस की बात है। गार्ड कहता है, क्या बस यही प्रूफ है तुम्हारे पास? ये कहता है, यही काफ़ी है। अब गार्ड इस आदमी से आईवी को छुड़वाता है और कहता है, यह टेंट इस लड़के का ही है। ये लोग फिर भी बहस कर रहे होते हैं कि ये टेंट इनका है। तो गार्ड पूछता है, तुमने ये कहाँ से ख़रीदा? ये आदमी कहता है, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। गार्ड फिर बताता है कि ये सेकंड हैंड टेंट है जो लैक के शॉप से ख़रीदा गया है। ये लोग फिर भी बहस कर रहे होते हैं। तो फिर गार्ड बोलता है, जिन्होंने इस बच्चे को वो टेंट शॉप दिखाई वो लेटोमी विलेज के कैप्टन ऑक्टो और वाइस कैप्टन वेलेवर आए थे। तो मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है कि तुम्हारा टेंट चोरी हो गया है? ये आदमी कहता है, शायद हमसे कोई गलती हो गई है। गार्ड इन्हें अपने साथ चलने को कहता है तो ये भागने लगते हैं। यहाँ पे और भी गार्ड आ जाते हैं और इनमें से 2 लोगों को पकड़ देते हैं। ये गार्ड अब इनको यहाँ से लेके चले जाता है। ये गार्ड कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? आईवी कहती है, नहीं, पर आपको कैसे पता चला कि ये मेरा टेंट है? तो ये बताता है कि पेट्रोलिंग करते हुए ऑक्टो यहाँ पर आए थे और उसने इसे बताया कि एक लड़का यहाँ पर टेंट लगाएगा तो उसका ध्यान रखना। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो गया। इस सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर ये आईवी को ब्लू पोशन देता है। आईवी खुश हो जाती है और थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में टेंट के अंदर होती है ये। इसने सोरा के सामने पोशंस और अपने सामने खाना रखा होता है और कहती है, चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। सोरा पोशंस निखा रहा होता है तो यह कहती है, क्या हुआ? सोरा बैग की तरफ देख रहा होता है तो आईवी कहती है, नहीं, वो वाला पोशन नहीं, उसको मैं यूज़ करूँगी। सोरा जिद करने लगता है। आईवी मना करती है और कहती है, तुम्हारे पोशंस तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।